रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने से लेकर एयरपोर्ट एक्सपेंशन तक, एक्सप्रेसवे से लेकर फ्लाईओवर तक, नेत्रहाट, हुंड्रू और दसम वाटरफॉल में ग्लास ब्रिज बनाने से लेकर दलमा में जंगल सफारी बनाने वाले प्रोजेक्ट तक कुछ सालों बाद हर क्षेत्र में बदलता हुआ झारखंड नजर आएगा। एक ऐसा झारखंड जिसकी राजधानी में मेट्रो चलाने की भी योजना है, एक ऐसा झारखंड जिसे टूरिज्म हब बनाने की भी योजना है। लेकिन देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले भविष्य में क्या यह सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट झारखंड की धरती पर आकार लेते हुए नजर आएंगे या नहीं। झारखंड भारत का खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, जिसे इसके कोयला, लौह अयस्क और औद्योगिक शहरों जैसे जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद के लिए जाना जाता है। घने जंगल, जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य इसे पर्यटन के लिए भी खास बनाते हैं। तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विस्तार के साथ झारखंड भविष्य में एक आधुनिक, समृद्ध और उन्नत राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इससे पहले कि जाने झारखंड के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप झारखंड के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। सबसे पहले जानते हैं रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के बारे में। झारखंड में कई रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से रांची, हटिया, टाटानगर, बोकारो स्टील सिटी, कोडरमा, पारसनाथ, डाल्टनगंज, साहिबगंज, गढ़वा रोड, हजारीबाग रोड, बरकाकाना, पिस्का, चंद्रपुरा, कतरासगढ़, घाटशिला, राजखसवान, मनोहरपुर, नगर उटारी जैसे कई प्रमुख स्टेशन शामिल है। रांची स्टेशन के लिए करीब 444 करोड़, हटिया स्टेशन के लिए 355 करोड़ और टाटानगर रेलवे स्टेशन के लिए 348 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इन परियोजनाओं के तहत नई इमारतों का निर्माण, प्लेटफॉर्म विस्तार, यात्री सुविधाओं का उन्नयन, प्रवेश और निकास द्वारों में सुधार, अत्याधुनिक प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग हॉल और स्वच्छता सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और झारखंड के पर्यटन व आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब जानते हैं झारखंड के टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के बारे में। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में झारखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कई मेगा परियोजनाओं की घोषणा की है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे दसम, हुंड्रू, नेत्रहाट और पतरातू में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जबकि जोन्हा, हुंड्रू, कालेश्वरी और त्रिकूट में आधुनिक रोपवे सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खूंटी जिले के पेरवाघाट जलप्रपात और पांडा पूर्णिंग को इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा रांची जिले के तपोवन मंदिर का पुनर्विकास भी किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से तिलैया डैम, तेनुघाट और नेत्रहाट जैसे स्थलों का भी विकास किया जाएगा। इन पहलों का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 17,607 करोड़ से भी अधिक आवंटित किए हैं। इसमें रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना शामिल है। इसके अलावा जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नए यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाएंगे, जबकि हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में नए कॉलेज खोले जाएंगे। बोकारो और गोड्डा में नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पढ़ाई शुरू करने की योजना है। साथ ही जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में बिजनेस और मास कम्युनिकेशन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के बारे में। झारखंड में ओरमांझी गोला जैना मोड़ एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे और रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, जिन्हें NHAI और झारखंड सरकार विकसित कर रही है। इनका निर्माण EPC मॉडल के तहत किया जा रहा है, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रा समय घटेगा और व्यापार औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। और मांझी गोला जैना मोड़ एक्सप्रेसवे 2024 में शुरू हुआ था और 2026 तक पूरा होगा, जबकि रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। ये परियोजनाएं रांची, बोकारो, धनबाद, गोला जैना मोड़, कोडरमा, साहिबगंज और दुमका से गुजरेंगी, जिससे झारखंड की आधारभूत संरचना में बड़ा बदलाव आएगा और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अब जानते हैं फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के बारे में। झारखंड में यातायात सुधार हेतु कई फ्लाईओवर परियोजनाएं चल रही है। राजधानी रांची में 6 नए फ्लाईओवर के निर्माण की योजना है।
जिनमें अरगोड़ा चौक से डीबीडी, करमटोली चौक से रिम्स और करमटोली चौक से बोड़िया तक की फ्लाईओवर शामिल है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें 15 रोड से राजभवन तक यातायात सुगम होगा। धनबाद में 2 6 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, जिससे शहर के यातायात में महत्वपूर्ण सुधार होगा। काटाटोली सिरमटोली के बीच 2.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है, जिससे रांची में यातायात जाम से राहत मिलेगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य में यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है। झारखंड की अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है रांची स्मार्ट सिटी। रांची स्मार्ट सिटी परियोजना झारखंड की पहली और सबसे महत्वाकांक्षी शहरी विकास परियोजना में से एक है, जो 656 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है। इसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा, ग्रीन बिल्डिंग्स, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, 24/7 वाटर सप्लाई, वाईफाई जोन, सोलर एनर्जी सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल है। अब तक लगभग 530 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और पार्क जैसी सुविधाओं का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि निवेशकों की कम रुचि के कारण बड़े कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी रही है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है रांची मेट्रो परियोजना। रांची मेट्रो परियोजना झारखंड की राजधानी रांची में प्रस्तावित एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसका उद्देश्य शहर की बढ़ती आबादी और यातायात समस्याओं का समाधान करना है। इस परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 16 किलोमीटर से भी अधिक लंबा एक लाइन का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें 20 स्टेशन शामिल होंगे। मुख्यतः एलिवेटेड संरचना वाली इस लाइन के कुछ हिस्से भूमिगत भी होंगे। प्रारंभिक योजना के अनुसार मेट्रो रेल 2 मार्गों पर चलेगी। पहला रूट 1A और 1B जो रातू रोड से कचहरी चौक स्टेडियम होते हुए हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC तक जाएगा। दूसरा चरण लक्ष्मी नगर से नामकुम तक रांची मेन रोड के माध्यम से प्रस्तावित है। इन दोनों लाइनों का जंक्शन रेलवे फ्लाईओवर और रांची मेन रोड जंक्शन के पास होगा। हालांकि वर्तमान में इस परियोजना की प्रगति और समय सीमा के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है रांची एयरपोर्ट एक्सपेंशन। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए झारखंड सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के बीच 27 जून 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत राज्य सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 303 एकड़ भूमि प्रदान की है। विस्तार योजनाओं में रनवे को 2748 मीटर से बढ़ाकर 3655 मीटर करना है। कार पार्किंग क्षमता में वृद्धि, नए टर्मिनल भवन, नियंत्रण टावर, फायर स्टेशन और अतिरिक्त एप्रन का निर्माण शामिल है। इन सुधारों का उद्देश्य हवाई अड्डे की यात्री और कार्गो संभालने की क्षमता को बढ़ाना है, जिससे यह पूर्वी भारत में एक प्रमुख केंद्र बन सके। विस्तार कार्यों की 2025 के अंत तक पूर्ण होने की उम्मीद है। अगली बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है जमशेदपुर मानगो फ्लाईओवर। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में 3.4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य यातायात जाम को कम करना और शहर की कनेक्टिविटी में सुधार करना है। यह फ्लाईओवर 2 हिस्सों में विभाजित है। पहला डिमना रोड के पास ब्लू बेल्स स्कूल से साकची तक 4 लेन का खंड है। दूसरा मानगो न्यू पुरुलिया रोड के पास पायल सिनेमा से मरीन ड्राइव महाराणा प्रताप राउंड अबाउट तक 2 लेन का खंड है। परियोजना की कुल लागत 252 करोड़ है और निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है, जिसमें 57 में से 32 पिलर का निर्माण पूरा हो चुका है। विशेष प्रकार के क्रेन की सहायता से 120 फीट लंबे गर्डर स्थापित किए जा रहे हैं। यह फ्लाईओवर मार्च 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे मानगो, डिमना, आजाद नगर, चाकसी, भुइयाडीह और बिष्टुपुर के निवासियों को यातायात जाम से राहत मिलेगी और यात्रा समय में कमी आएगी। झारखंड के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट में अगली बड़ी और लास्ट मेगा प्रोजेक्ट है रविंद्र भवन कल्चरल सेंटर। रांची के कचहरी चौक के पास स्थित रविंद्र भवन शहर का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। इसका शिलान्यास 2 अप्रैल 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। भवन में 1500 दर्शकों की क्षमता वाला मुख्य सभागार है। इसके अलावा 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक और हॉल है। इसके अलावा 1200 सीटों वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए समर्पित ऑडिटोरियम शामिल है। इसके अतिरिक्त यहाँ 24 VIP कमरों के साथ साथ एक रेस्टोरेंट,
फूड कोर्ट भी उपलब्ध है। निर्माण कार्य में कोविड-19 महामारी के कारण विलंब हुआ, लेकिन अब यह लगभग पूर्ण हो चुका है और आगामी 3 महीनों में उद्घाटन की योजना है। यह भवन पुराने महात्मा गांधी टाउन हॉल के स्थान पर बनाया गया है, जो अब रांची के सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बनेगा। दोस्तों, झारखंड के इन सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।